हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोपाल स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो गॉस लॉ चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है कि थ्री आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स विथ लार्ज सरफेस एरिया आर kept parallel to each other as shown in figure. Okay, the leftmost plate is given a charge q, the rightmost a charge minus t 2q, and middle one remain neutral. Find the charges appear on outer surface of the rightmost plate. ये जो rightmost ये वाला जो प्लेट है इसके आउटर सरफेस कितना चार्ज आएगा ये बताइए। कैसी अगर इस क्वेश्चन को तुरंत तुरंत करना हो तो दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, लेकिन इसको हम समझ समझ के करेंगे। ओके, तो एक चीज देखो, इस पॉइंट पे इसके जो सॉल्व करने के लिए दो तीन चीज जानना चाहिए आपको। फर्स्ट थिंग कि ये मेटल प्लेट है, दिस आर द मेटल प्लेट। इसका मतलब कि इन मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये जो सारे इनसाइड द मतलब जो पॉइंट विच इज इनसाइड द मेटल, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट इज गोइंग टू बी जीरो। ये चीज आपको जानना चाहिए फर्स्ट थिंग। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड inside the plate is zero. ओके, इज जीरो, फर्स्ट थिंग। दूसरा चीज जो आपको जानना है दैट इज कि जो एक प्लेट है, ओके, चार्ज प्लेट क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ sigma by 2 epsilon naught, where sigma is the surface charge density. Okay, तो ये दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अ चार्ज प्लेट। ओके, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट अस गाइज अज्यूम कि देखो ये जो सरफेस है यहां पर आ रहा है Q1 चार्ज, ठीक ना, स्मॉल Q1, और इस पे क्या आएगा देन Q माइनस Q1। आई होप आप इससे एग्री करो। और यहां पर Q1 है तो इस पे जो चार्ज आएगा वो माइनस Q1 आएगा। माइनस Q1 क्यों आएगा? बिकॉज यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए, अगर आप यहां पर मैं फ्लक्स लूं ऐसे, तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो यहां पर Q1, तो यहां पर क्या होना चाहिए? माइनस Q1। ओके, सिमिलरली अगर यहां पर माइनस Q1 है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होने के लिए अगर मैं ये लूप लूं तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट चार्ज क्या होना चाहिए? जीरो। तो इस पे माइनस Q1 है, तो देखो यहां पर ये जो चार्ज है ये प्लेट पाएगा प्लस Q1। ओके, और यहां पे क्या आएगा? यहां पे माइनस Q1। अब बात समझ रहे हो? और इस पे क्या आएगा देन? माइनस Q1, इस पर आ जाएगा माइनस 2Q प्लस Q। सो हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड जस्ट Q1। Q1 की अगर वैल्यू फाइंड कर दिए देन वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है Q1 के हिसाब से हमने कैसे पता किया? ये पता किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द जीरो, और ये करके हमने गॉस लॉ का यूज किया। ओके, और फिर हम ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए। चलो अब क्या करते हैं, तो ये Q1 हो गया, माइनस Q1 प्लस Q1, दिस इज यहां पर माइनस Q1, यहां पर माइनस 2Q प्लस Q1। ओके, हम अब एक चीज देखो, मैं यहां पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करता हूं। ओके, तो देखो ये मैं 1 2 सरफेसेस का नाम दे देता हूं, 3 4 5 6। ओके, तो देखो, तो सबसे पहले इसको लेते हैं, यहां पर चार्ज किया प्लस Q1, तो देखो ये जो आपका 1 2 3 4, जो 4 के कारण है वो इस डायरेक्शन, 4 के कारण जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, 4 के कारण।
ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड। और 5 के कारण क्या होगा, इस डायरेक्शन में। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, अब मैं इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेता हूं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूं, तो व्हाट कैन आई राइट, 4 ड्यू टू 4 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ओके, माइनस क्यू डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन। ओके, 3 के कारण क्या होगा, 3 के कारण पॉजिटिव होगा इस डायरेक्शन में। ओके, देखो 3 के कारण क्या होगा, ए के कारण, देखो 3 ये क्या, ये नेगेटिव है ना भैया, तो 3 के कारण भी इसी डायरेक्शन में होगा, बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव चार्ज। क्यू पॉजिटिव है, Q1 क्यू क्या पॉजिटिव है, तो इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, तो इस पे भी इसी डायरेक्शन में होगा। सो 3 के कारण भी क्या होगा, 3 के कारण माइनस क्यू स्मॉल क्यू 2a एप्सिलॉन। ओके, आई होप आप इससे एग्री करोगे। अब देखो, अब ये इसके कारण क्या होगा, मतलब जो आपका 1 के कारण, 1 के कारण क्या आएगा, 1 के कारण आपका इस डायरेक्शन में आएगा, ये पॉजिटिव मानते हैं इसको। सो व्हाट कैन राइट, 1 कारण होगा आपका Q1 Q डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन स्मॉल क्यू। ओके, सिमिलरली आपका जो 2 के कारण जो आएगा, इसके कारण वह भी पॉजिटिव आएगा, Q माइनस स्मॉल क्यू बाई 2a एप्सिलॉन। ओके, चलो। ओके, अब देखा जाए, ये जो फिफ्थ है, फिफ्थ के कारण किधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, फिफ्थ के कारण आएगा इस डायरेक्शन में, फिफ्थ के कारण। ओके, फिफ्थ के कारण, सो व्हाट कैन आई राइट, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो फिफ्थ के कारण भी आएगा माइनस, और सॉरी, क्यू बाई 2a एप्सिलॉन। आई होप, क्योंकि इस डायरेक्शन में है, हम डायरेक्शन के बेसिस पर ऐड करें सभी को। और ये जो 6 है, 6 के कारण किधर आएगा, 6 के कारण भी इधर ही आएगा, दैट विल बी माइनस, चार्ज नहीं लिखते हैं, ठीक ना, मैं नेट चार्ज लिखता हूं, 2q माइनस स्मॉल क्यू डिवाइड बाई a 2a एप्सिलॉन नॉट। ओके गाइस, तो ये जो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो सारे जो चार्जेस हैं, उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो। उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, इस पॉइंट पर जीरो। तो इन सभी को अब ऐड कर देता हूं, हमने साइन के साथ ही लिखा है, ठीक ना, डायरेक्शन ये नेगेटिव है, इन ये जो दोनों प्लेट है, इनके कारण आपको इस डायरेक्शन में, बाकी सभी कारण इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। सो व्हाट कैन आई राइट, अब ध्यान से देखोगे तो इन दोनों को ऐड कर दूं तो माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस 2q माइनस स्मॉल क्यू। सो गाइस, आप ध्यान से देखो तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ओके, हम्म हमारे पास कितने क्या बचा, 3q माइनस 2q इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। दिस मीन्स कि आपका 3q बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा, आपका स्मॉल क्यू। ओके गाइस, 3q बाई 2 इज इक्वल टू क्या है, आपका स्मॉल क्यू। तो अब हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लिखें। देखो, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा फिर वो कुछ इस तरीके से होगा, ये मिडिल प्लेट हो गया, मिडिल प्लेट इस साइड पर क्या आएगा, माइनस क्यू, डेट विल बी माइनस 3q बाई 2, इस साइड पर क्या आएगा, प्लस 3q बाई 2। ओके, ये जो राइट मोस्ट प्लेट है, यहां पर क्या आएगा, माइनस 3q बाई 2, इस साइड क्या आएगा, माइनस q बाई 2। ये जो प्लेट है यहां पे, इस साइड क्या आएगा, आपका प्लस 3q बाई 2, इस साइड क्या आएगा, माइनस q बाई 2। ओके,
सो लेट्स चेक द आंसर गाइज। गाइज जो वर्मा जी ने आंसर दिया है वो है -q/2 राइट मोस्ट प्लेन में। ओके गाइज, सो हमारा भी आंसर यही इसी को सेटिस्फाई कर रहा है। सो दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।